MI चॉपर था, रशियन मेड। इसमें 14 लोग थे जिनमें से 4 की डेथ हो चुकी। बिपिन रावत और उनकी वाइफ दोनों थे, दोनों इंजर्ड हैं और दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। हुआ है CDS जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे इंडिया के, बिपिन रावत साहब और उसकी फैमिली और उसके स्टाफ के कुछ लोग उसमें सवार थे। एक मैं ये कहूँगा एक सैड न्यूज़ है अभी, क्योंकि खबरें आनी हैं कि शायद 2 लोगों की डेथ हुई है। आगे क्या हो रहा है और क्या मतलब वजूहात क्या कुछ सामने आई है कि नहीं आई, क्योंकि हेलीकॉप्टर क्रैश हो या प्लेन क्रैशेस हो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन जब इस पे इस तरह के लोग सवार होते हैं तो उसके लिए मेरे ख्याल में स्पेशल किस्म के जहाज़ और उसका जो लुकआफ्टर है उन जहाज़ों का या हेलीकॉप्टर्स का वो और तरीके से होता है। खैर लेटेस्ट अपडेट क्या है, हमारे साथ हिंदुस्तान से मुझे ज्वाइन करें सीनियर जर्नलिस्ट हमारे बड़े अच्छे दोस्त रोहित शर्मा साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। रोहित भाई, क्या अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है आपके पास, क्योंकि आप हिंदुस्तान में हैं, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, क्योंकि हम तो इंडियन टीवी चैनल्स देख रहे हैं, उसके थ्रू जो हमें खबर मिल रही है उससे हम और क्योंकि पाकिस्तानी टीवीज पे भी ब्रेकिंग तकरीबन ऑलमोस्ट सारे चैनल ने आधा घंटा पहले चलाई थी कि बिपिन रावत साहब उस हेलीकॉप्टर पे सवार थे जो क्रैश हुआ है। क्या लेटेस्ट न्यूज आपके पास क्या है? लेटेस्ट ये है कि 4 लोगों की इसमें डेथ हो गई है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने प्राइम मिनिस्टर को इस पर अपडेट किया है इस सिचुएशन पे। बिपिन रावत, उनकी वाइफ भी इसमें थी। दोनों के दोनों ये MI चॉपर था, रशियन मेड। इसमें 14 लोग थे जिनमें से 4 की डेथ हो चुकी। बिपिन रावत और उनकी वाइफ दोनों थे, दोनों इंजर्ड हैं और दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। अभी थोड़ी देर में एयरफोर्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है जिस पर वो सारी डिटेल्स देगी और बिपिन रावत की कंडीशन भी बताई जाएगी कि क्या कंडीशन है उनकी। अब जहां तक यह है कि ये हेलीकॉप्टर जो है एक रिमोट एरिया में क्रैश हुआ था। इनिशियली कुछ रिसोर्सेज नहीं थे वहां के लोकल्स के पास, तो लोकल्स ने अपने घर से बाल्टियां ला करके उसमें से आग बुझाई है। उधर से उसमें से क्रैश में जो लोग थे, जो इंजर्ड थे, उनको बाहर निकाला। अब हैवी मशीनरी वहां पहुंच चुकी है क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है हमारे, तो उसके लिए चारों ओर से रश की गई है। मशीनरी पहुंच करके उसको अब इस समय कर रही है, लेकिन बिपिन रावत पहले ही हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। साथ में ये कि ये एक आर्मी के बेस पर इन्हें लैंड करना था, कोई फंक्शन के लिए जा रहे थे। और ये प्लेन जिसपे हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ट्रेवल कर रहे होते हैं उसकी चेकिंग कई बार की जाती है। ये फॉल्ट कैसे आई, ये भी इन्वेस्टिगेशन की जानी बहुत जरूरी है, क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत साहब बहुत बार कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे थे। अभी हाल में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि चाइना हमारा नंबर 1 एनिमी है। अगर स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दे रहे थे और वो इंडिया के इत्तेकाल कर रहे थे, तो ये बहुत देखना जरूरी है। हो सकता है टेक्निकल फेलियर हो, लेकिन बिपिन रावत जी जिस प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे उसका क्रैश एक सीरियस इशू है और इसका इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी गई है। वी आर लुकिंग इनटू इट। रोहित जी, एक तो ये बताइएगा, जिस तरह आपने बिल्कुल बात की कि चाइना के हवाले से बिपिन रावत साहब की स्टेटमेंट्स हम बिल्कुल हमारी नज़र से गुजर रही होती है और मीडिया में जिसे कहते हैं हेडलाइंस बनती थी उनकी बातों के हवाले से। क्या ऐसा कोई मतलब नजर आ रहा है, क्योंकि हम पाकिस्तान में कोई इस किस्म का इंसिडेंट हो या हिंदुस्तान में हो, बल्कि हमारे इस रीजन में किसी भी मुल्क में हो, तो हमारी पहली उसमें मतलब ख्याल हमारा जाता है, हमारी सोच जाती है कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है या कोई इस किस्म की कोई चीज है, या क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट कहीं पे भी हो सकता है। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के जहाज में भी हो सकता है और वो मेरे और आपके प्राइम मिनिस्टर या आर्मी चीफ के हेलीकॉप्टर्स में भी हो सकता है। मुसफ़िफ अली मीर साहब हमारे एयर चीफ थे, उनका क्रैश हुआ था जहाज आज से तकरीबन 7 साल पहले कोहाट जाते हुए, और वो बेचारे जो हैं उसमें गुजर गए थे और उसके साथ और भी स्टाफ के मेंबर्स थे। तो ये तो मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी भी कोई खबर है कि कोई अटैक्स हो सकते हैं या टेक्निकल फॉल्ट ही फिलहाल बताया जा रहा है? देखिए, अभी तक कुछ पता नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग, और टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकती है, लेकिन इस पर इन्वेस्टिगेशन ज्यादा होगी कि कहीं किसी ने नीचे से तो नहीं टारगेट किया है, नीचे से किसी मिसाइल से टारगेट तो नहीं किया गया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटी इसी में होती है। फॉल्ट, टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकती है, मशीन है, किसी की भी मशीन बिगड़ सकती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो बात हो सकती है, उसको हम इसको डिनाई नहीं करते। और ये भी हो सकता है कि एक्सीडेंट ही हो,
ये भी हो सकता है, क्योंकि आर्मी के जो चॉपर्स होते हैं वो मेंटेन्ड अच्छे होते हैं सारे चॉपर्स, और जिसमें हमारे सीडीएस ट्रैवल कर रहे हैं वो तो एक्सट्रीम मेंटेनेंस होगी उसकी। लेकिन ये चांसेस हैं कि हो सकता है नीचे से किसी ने कोई मिसाइल मारी हो, स्टिंगर मिसाइल। हम लोगों को ऐसी खबर मिल रही थी कि नक्सलाइट्स के हाथ में ऐसी मिसाइल्स आ सकती हैं, अभी तक आने का कोई हमारे पास वो नहीं था, प्रूफ नहीं था। और हो सकता है टेररिस्ट के हाथ में आई हो सकता है कुछ भी हो, तो वो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि जो रिसेंट रिपोर्ट्स थी कि पाकिस्तान टेररिस्ट को, अपने आतंकियों को स्टिंगर मिसाइल देने से मना कर रहा था, तो पता नहीं परकोलेट भी हो सकता है, किया भी हो परकोलेट कहीं और से, तो वी डोंट नो, वी विल हैव टू लुक वेट फॉर द इंक्वायरी। ओके, अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से, आज से तकरीबन 4 दिन पहले नागालैंड में एक आर्मी के उसमें लड़ाई में 13 तकरीबन या 14 सिविलियंस मारे गए थे, क्योंकि नागालैंड में इस तरह की एक्टिविटीज है और भी कुछ एरियाज ऐसे हैं। तो क्या ये जो एरिया, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि तमिलनाडु जो है या फिर नागालैंड जो स्टेट है आप लोगों का, हिंदुस्तान का, तो क्या इनकी कोई मतलब कुर्बत है, करीब है, या फिर यहाँ पे भी कोई इस किस्म की एक्टिविटीज पहले कोई थी इससे पहले जब अभी बिपिन रावत साहब के जहाज क्रैश हुआ है? तमिलनाडु जो है वो श्रीलंका के करीब है, और नागालैंड जो है वो म्यांमार के करीब है। दोनों में करीब, अगर हमारी जो सबसे लंबी ट्रेन चलती है, जो सबसे लंबा डिस्टेंस कवर करती है हमारी ट्रेन, वो कन्याकुमारी, यानी कि तमिलनाडु से, और वो नॉर्थ ईस्ट ही जाती है गुवाहाटी तक, उससे थोड़ा आगे जाती है, और 3 दिन लेती है पहुंचने में। तो मतलब करीब 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस बाय लैंड है। तो लेकिन आप इसको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये इनका वो कुछ आपस में कनेक्शन भी हो, और कोई कुछ और भी, मतलब वी विल हैव टू लुक इनटू इट। हम इग्नोर किसी चीज को नहीं कर सकते। एयरफोर्स तो बिल्कुल, मैं कर लूं, कोई और कर ले, एयरफोर्स बिल्कुल इग्नोर नहीं करेगी, और आर्मी बिल्कुल इग्नोर नहीं करेगी, और थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगी कि इसमें किसी ने शूट डाउन किया है या कोई और काम ऐसा तो नहीं किया गया जिसकी वजह से प्लेन सैबोटेज हुआ हो, चॉपर। तो वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। अच्छा रोहित जी, तमिलनाडु की ओवरऑल जो सिचुएशन होती है नॉर्मल, मतलब जिस तरह अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूं तो हमारा जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, तो ये काफ़ी सेंसिटिव इलाका है। वहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसी हैं, मतलब बाजवड़ का इलाका है, वहाँ पर इस तरह का एक हमारे एक जनरल के ऊपर अटैक हुआ था और हेलीकॉप्टर के अंदर उनको गोली लगी थी। ये मतलब एक बड़ा अजीब किस्म का इंसिडेंट हुआ था कि स्नाइपर ने उनको हिट किया था। मतलब फॉर्चुनेटली वो बच गए थे, उनकी जिंदगी बच गई थी, लेकिन गोली उनको लगी थी। तो ऐसा कोई इन एरिया में कोई सेंसिटिविटी थी, या ये नॉर्मल इलाका है जिस तरह हिंदुस्तान के बाकी इलाके हैं, या पाकिस्तान के मैं कहूंगा कराची में भी लोग फिरते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर में, या फिर और एरियाज ऐसे बहुत सारे हैं जहां पे कोई इस किस्म का खतरा नहीं होता नॉर्मली? देखिए, जो ये है तमिलनाडु है, ये आज से करीब 20 साल पहले सेंसिटिव हुआ करता था, क्योंकि श्रीलंका से एलटीटी यहां ऑपरेट करती थी। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का असैसिनेशन भी यहीं हुआ था, लेकिन अब नहीं है। एलटीटी इज ओवर, पास्ट है। एलटीटी ऑपरेशन हमें श्रीलंका में ही नहीं दिख रहे, तो इंडिया में क्या दिखेंगे। अब बहुत पीसफुल है, और अब ऐसी हरकतें दिखती नहीं है अपार्ट फ्रॉम, लेकिन आंध्रा तक थोड़े नक्सलाइट्स हैं हमारे, लेकिन नक्सलाइट्स के पास कोई ऐसे वेपन्स नहीं है कि वो ऊपर उड़ते हुए प्लेन को गिरा दें, ये भी बहुत क्लियर है। आंध्रा तक नक्सलाइट्स हैं, और वी डोंट नो, वी विल हैव टू वेट फॉर द इंक्वायरी। सैबोटेज हुआ है या मशीन फेलियर है, अभी अभी हम लोग, अभी तो 3-4 घंटे ही हुए हैं, थोड़े दिन बाद इंक्वायरी आएगी, ब्लैक बॉक्स उसका रिकवर होगा, उसमें से बातें सुनी जाएंगी कि हुआ क्या, तो पता चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ जो पीपल थे, कितने, कोई अंदाजा है कि कितने लोग सवार थे? बिपिन रावत साहब उनकी वाइफ के हवाले से तो आप बता रहे हैं, और कुछ उनके स्टाफ मेंबर्स थे, तो कोई नंबर पता है कि मतलब 8, 10 या 20 लोग, ये कितने, टोटल नंबर कितना था हेलीकॉप्टर में? 14 लोग थे, 14 पीपल, 14 थे अंदर, जिनमें से 4 की डेथ कंफर्म हो चुकी है। बाकी का स्टेटस, बाकी इंजन है, अभी स्टेटस उनका क्लियर होगा। और वो बिपिन रावत साहब का स्टेटस क्लियर है, वो इंजर्ड हैं, वो उनकी वाइफ दोनों के दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हैं। बाकियों के भी जैसे जैसे हॉस्पिटल में एडमिट होते जाएंगे तो हम लोगों को पता लगता जाएगा।
ठीक है। और नियरेस्ट इलाका कौन सा है जहां पे मतलब लाया जाता होगा, जो मेन हॉस्पिटल होगा? क्योंकि रिमोट इलाका है, क्योंकि अभी मैं टीवी पे देख रहा था, पहाड़ी इलाका था जहां पे वो क्रैश हुआ है जहाज। तो करीब तरीन कोई मतलब जिस तरह मिलिट्री हॉस्पिटल्स होते हैं या कोई दूसरे सिविल हॉस्पिटल्स होते हैं, तो नियरेस्ट कौन सा एरिया था इसके? इस एरिया के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे खुद ही ओके। इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था। अभी इनिशियल वो है कि कौन से हॉस्पिटल्स में ले जाया राइट। जा रहा है, कहाँ के हैं, वो अभी कुछ देर में क्लियर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया रोहित जी, आपने लेटेस्ट जो अपडेट्स थी हमारे साथ वो शेयर की, और हमारे जो व्यूवर्स है यकीनन उनको भी पता चला होगा कि बिपिन रावत साहब, उनकी वाइफ जो है वो हॉस्पिटलाइज हैं, इंजर्ड है। बाकी 14 में से 4 लोगों की डेथ हो चुकी है। अब बाकी लेटेस्ट जो अपडेट्स थी वो ये थी, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी तो यकीनन हम भी आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। रोहित शर्मा साहब जो है तो अपने चैनल पे भी यकीनन अपडेट देते होंगे। हम हिंदुस्तान के टीवी चैनल भी देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, क्योंकि इस तरह के लोग जिन जहाज़ों में भी सवार होते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो एक बहुत बड़ी खबर होती है। वैसे तो जिंदगी किसी की भी हो, मेरी हो, आपकी हो, या बिपिन रावत साहब की हो, सबकी जिंदगी इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि सीडीएस चीफ आर्मी को भी लीड कर चुके हैं और बड़े मशहूर जनरल हैं, जिस तरीके से रोहित शर्मा साहब ने कहा कि चाइना के हवाले से बहुत ज्यादा इनकी स्टेटमेंट्स जो थी वो आया करती थी, तो किसी भी चीज को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। खैर, जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ेगी तो हमें भी जो जो अपडेट्स मिलेंगे